हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में शॉर्ट ड्रेस बनाने जा रहे हैं। ड्रेस बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने ये कंट्रास्ट में 2 फैब्रिक लिए हैं। ये वाला फैब्रिक मेरा आधा मीटर है और ये वाला मेरा जो मेन फैब्रिक है ये मेरा 2.5 मीटर है। ये हमारा मेज़रमेंट है। सबसे पहले इसमें बैक पार्ट कट करेंगे, तो इसके लिए मैंने ये सिंगल पीस को इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए मैंने यहाँ से बिछा लिया है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस लाइन से अपनी चोली की मार्किंग करेंगे। हमारी जितनी चोली है उसमें +1 इंच ऐड करते हुए हम इसकी टोटल लेंथ लगाएंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर अपने शोल्डर्स की मार्किंग करेंगे। जितने हमारे शोल्डर्स हैं उसमें +1 इंच ऐड करते हुए उसका हाफ मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम आर्म होल्स की मार्किंग करेंगे। ये मैंने 7.5 इंच पर आर्म होल्स की मार्किंग की। यहाँ से हम 1 इंच का इस तरीके से मार्किंग करेंगे और एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम अपनी चेस्ट का मार्किंग करेंगे। जितनी हमारी चेस्ट है उसमें +2 इंच ऐड करते हुए उसका यहाँ पर 1/4 मार्किंग करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर चेकिंग करेंगे। 1 इंच हम यहाँ पर टक्स की मार्किंग करेंगे। इसके बाद में हम इस तरीके से निशान को मिला लेंगे। यहाँ से हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम इस तरीके से 5.5 इंच पर अपने टक्स की इस तरीके से मार्किंग करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर अपने नेक का मार्किंग करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर 3.25 इंच का मार्किंग किया इस तरीके से। और इस तरीके से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद में यहाँ से आपको इस तरीके से शोल्डर्स डाउन करने हैं और यहाँ पर हमें आर्म होल्स में इस तरीके से शेप लगा लेनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी डाउन कटिंग हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको इस तरीके से इसे कट कर लेना है। इस तरीके से आपको कट कर लेना है। सेम यही मार्किंग हमें इस तरफ ड्रॉ कर लेनी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए देखिए ये इस फैब्रिक को इस तरीके से डबल पार्ट में इस तरीके से सेट करते हुए बिछा लिया है। इसके बाद में यहाँ से हमें 8 इंच पर इस तरीके से एक मार्किंग करनी है। जो हमारा ये वाला पोर्शन है जो हमने बैक पार्ट कट किया था इसे हम इस तरीके से रखेंगे। इसे रखने के बाद में जो हमारी मार्किंग है उसे हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने बैक पोर्शन से अपने फ्रंट पोर्शन में मार्किंग ड्रॉ कर ली है। ये मैंने यहाँ पर देखिए 3.25 इंच की इस तरीके से मार्किंग की है। ये मेरे नेक की मार्किंग है। ये मैंने शोल्डर्स डाउन कर लिए हैं। ये मैंने आर्म होल्स, ये मेरा जो बैक में मेरा आर्म होल्स है उसकी मार्किंग है और ये मेरे फ्रंट में जो डीप आर्म होल्स की कटिंग होगी उसकी मार्किंग है। यहाँ से मैंने ये फिटिंग की मार्किंग लगा ली है। इसके बाद में मैंने ये टक्स की मार्किंग लगाई है। ये टक्स की मार्किंग मैंने इस वाले पॉइंट से लगाई है। जितना हमारा टक्स है उसमें +1/2 इंच ऐड करते हुए ये टक्स की मार्किंग लगाई है और इसका डिस्टेंस मैंने ये 4 इंच यहाँ पर कवर रखा है। इसके बाद में फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पर यहाँ से और यहाँ तक की ये नेक की डीपनेस लगाई है। ये 8 इंच का इस तरीके से एक पैनल क्रिएट किया है और यहाँ से भी मैंने ये देखिए मार्किंग कर ली है। और इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ से मैंने ये इस तरफ 1/2 इंच ऊपर की तरफ इस तरीके से लेते हुए एक मार्किंग की है। अब हम इसके अंदर नेक की मार्किंग करेंगे जो कि हमें नेक कट करना है। चूँकि हम इसके अंदर कॉलर फिट करेंगे जो कि मेरी यहाँ से स्टार्ट होती हुई बैक को लेते हुए यहीं पर एंड होगी। तो अब हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए मैंने मार्किंग कर ली है और यहाँ से देखिए जो हम यहाँ पर कॉलर लगाएंगे तो जो हमारी कॉलर की चौड़ाई होगी वो इस 8 इंच नेक को कवर कर लेगी। अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। सेम यही मार्किंग हम इस वाले पोर्शन पर ड्रॉ कर लेंगे। जो हमने यहाँ पर शोल्डर्स डाउन किए थे बैक पार्ट में उसे भी हम डाउन कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ से हम 3.5 इंच पर इस तरीके से जो हमारी ये मार्किंग हो रखी है इस पर हम इस तरीके से नेक की शेप लगाते हुए इसे कट कर लेंगे। इसके बाद में हम स्लीव्स कट करेंगे।
इसके लिए हम देखिए यहाँ से इस तरीके से आर्म होल्स को नाप लेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक को इस तरीके से 4 लेयर के अंदर इस तरीके से बिछा लिया है। यहाँ से हम आधा इंच का मार्किंग अंदर की तरफ करेंगे। इसके बाद में जितनी हमारी स्लीव्स है उसकी हम मार्किंग करेंगे। अगर आप इसके ऊपर कंट्रास्ट की पट्टी लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हाफ इंच का मार्किंग कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप इसी को फोल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर 1.5 इंच का मार्किंग कर लीजिए। यहाँ से 3 इंच का मार्किंग करेंगे अंदर की तरफ, एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हम आर्म होल्स जितने हमने नापे थे वो यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करेंगे। जितनी हमारी स्लीव्स की गोलाई है उसकी मार्किंग करेंगे और निशानों को इस तरीके से मिला लेंगे। यहाँ से हम इस तरीके की एक शेप लगाएंगे और इसे कट कर लेंगे। इसके बाद में हम इस तरीके से हल्का सा बैक में जाते हुए एक कट लगाएंगे। स्लीव्स को इस तरीके से रखेंगे और फ्रंट साइड में डीप आर्म होल की मार्किंग करते हुए हम इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने चोली और स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हम नीचे वाले पोर्शन की कटिंग करना शुरू करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने इस कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करके इस तरीके से बिछा लिया है। हम इसमें सबसे पहले फ्रंट हिप साइड का जो पोर्शन है उसे कट करेंगे। सबसे पहले आप इस तरीके से जितनी हमारी कमर थी उसमें जितना हमने प्लस किया था उसका हम यहाँ पर हाफ मार्किंग करेंगे। हमारी कमर थी यहाँ पर 29 इंच, जिसमें हमने प्लस 2 ऐड किया था, ये हमारा हुआ 31 इंच। तो हम यहाँ पर 31 इंच का हाफ मार्किंग करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हम 1.5 इंच टक्स की मार्किंग करेंगे। इसके बाद में हम 1.5 इंच मार्जिन का रखेंगे। यहाँ से हमारी जितनी चोली की लेंथ थी उतना हम इस तरीके से लेस करते हुए जितनी हमारी इस ड्रेस की टोटल लेंथ थी उसकी मार्किंग करेंगे। प्लस आप इसके अंदर फोल्डिंग की मार्किंग कर लीजिए। आप 1.5 इंच की यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। इस तरीके से आप इसकी ये टोटल लेंथ नाप के यहाँ से इस तरीके से मार्किंग कर लीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद में हमारे जहाँ हिप आते हैं 22 इंच पर हमारा हिप है, तो हम यहाँ पर 22 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो हमारी हिप में फ्रंट साइड का जो पोर्शन था उसकी हमारी लाई आ रही थी, वो आ रही थी हमारी 18 इंच। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 18 इंच का इस तरीके से मार्किंग करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन का रखेंगे और सेम यही 18 इंच हम यहाँ पर नीचे की तरफ इस तरीके से मार्किंग करेंगे। इसे इस तरीके से हम मिला लेंगे। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में हम यहाँ से इसका सेंटर करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हम 4.5 इंच की इस तरीके से टक्स की मार्किंग कर लेंगे। अब हम हिप का बैक पोर्शन कट करेंगे। हिप पोर्शन को कट करने के लिए इस तरीके से मैंने अपने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। इस तरीके से देखिए, अपनी चोली की जो टोटल लेंथ थी उसको लेस करते हुए हम यहाँ पर अपनी इसकी टोटल ड्रेस की लेंथ लगाएंगे, प्लस 1.5 इंच हम यहाँ पर फोल्डिंग का लगाएंगे। हम यहाँ पर वही कमर का मार्किंग करेंगे। इसमें हमारी जितनी टोटल कमर थी तो उसका हम हाफ करते हुए इसका यहाँ पर 1/4 लगाएंगे, प्लस यहाँ पर हम 1.5 इंच टक्स का लगाएंगे। इसके बाद में हमने 22 इंच पर जो हमारी हिप आ रही है उसकी मार्किंग करेंगे।
अब हमारे बैक हिप की जो गोलाई थी वो हमारी 22 इंच आ रही थी, तो हम यहाँ पर 22 का हाफ लगाएंगे, प्लस हम यहाँ पर 1 इंच लूजिंग का लगाएंगे। ये जो हमने यहाँ पर टोटल मार्किंग की है वही मार्किंग हम यहाँ पर लगाएंगे और इसे इस तरीके से हम मिला लेंगे। यहाँ से हम इस मार्किंग को इस तरीके से मिलाएंगे। के बाद में हम यहाँ पर देखिए इसका हाफ करते हुए मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हम टक्स की मार्किंग करेंगे। हम यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए इसको कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। चलिए अब इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ड्रेस के सभी टक्स को स्टिच कर लेंगे। इसके बाद में हमने अपनी स्लीव्स पर कंट्रास्ट पट्टी इस तरीके से स्टिच कर ली है। हमें अपनी ड्रेस में 2 डोरियां लगानी होंगी, जो कि हमने इस तरीके से इसे रेडी कर ली है। और यहाँ पर मैंने एक साइड से इस तरीके से छोटे छोटे फुंदे लगा लिए हैं। ये यहाँ से पक्का हो गया है और हमने ये 2 पट्टियाँ इस तरीके से स्टिच कर ली है। आप पट्टियों की जगह डोरियाँ भी बना सकते हैं। अब हम चोली के फ्रंट और बैक पोर्शन को कंधी से स्टिच करते हुए ऐड कर लेंगे इस तरीके से। अब हम चोली में स्लीव्स ऐड करेंगे। ये बैक और ये फ्रंट पोर्शन है। अब हम अपने पीस को इस तरीके से पकड़ेंगे और कंधी से इस तरीके से पकड़ते हुए हम बैक में इस तरीके से एक सेंटर का छोटा सा कुटका लगा लेंगे। मेन पीस को हमारे कंट्रास्ट फैब्रिक पर इस तरीके से बिछाने के बाद में यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन हम बाहर की तरफ और ड्रॉ करेंगे। ये तकरीबन आधा इंच की लाइन होगी। अब हम यहाँ पर जो हमारा मेन पीस है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब हम यहाँ से हम 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग से हम इस तरीके से एक शेप क्रिएट करेंगे। अब इस पीस को हम इस तरीके से हटा लेंगे और यहाँ से हम बाहर की तरफ आधा इंच का और मार्किंग करेंगे। इस तरीके से हमें मार्किंग करनी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से हम डबल कपड़े में 2 पट्टियाँ कट कर लेंगे। अब हम यहाँ से दोनों पट्टियों को इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। दोनों पट्टियों को सेंटर से इस तरीके से हम सेट कर लेंगे और इस तरीके से दोनों पट्टियों को यहाँ से इस तरीके से मिलाते हुए हम इस तरीके से सेट करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हमने पट्टी को स्टिच कर कर आयरन कर लिया है। अब इस पट्टी को चोली के बैक पोर्शन के सेंटर से इस तरीके से मेज़र करते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। इस प्रकार से हमने पट्टी को स्टिच करते हुए यहाँ से हमने ओवरलॉक कर लिया है और आयरन से सेट कर लिया है। अब ड्रेस के जो नीचे वाले पार्ट हैं उसे हम चोली से स्टिच करते हुए ऐड कर लेंगे। अब हम अपनी साइड फिटिंग की मार्किंग पर स्टिचिंग लगाते हुए साइड फिटिंग लगा लेंगे। अब हमारी ड्रेस में जो हम पट्टी लगाएंगे वो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड बाहर की तरफ रहेगी, तो इसे हम इस तरीके से उल्टे साइड की तरफ से राइट हैंड साइड पर इस तरीके से चोली के बिल्कुल मिड में अरेंज करते हुए हम इसे स्टिच करेंगे। चोली के राइट हैंड साइड वाले पोर्शन पर यहाँ पर हम दूसरी वाली पट्टी इस तरीके से रखते हुए स्टिच कर लेंगे और चोली के लेफ़्ट हैंड साइड पर हम इस तरीके से ये डोरी लगाएंगे जो कि हमारी ये अंदर की तरफ होगी। अब हम चोली के अंदर की तरफ राइट हैंड साइड पर एक डोरी और लगाएंगे। अब हम चोली के दोनों पोर्शन पर जो ओपन है यहाँ पर हम पट्टी लगाकर इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से मैंने ये देखिए दोनों ओपन पोर्शन पर पट्टी लगाकर इस तरीके से मैंने इसे स्टिच कर लिया है और नीचे की इस तरीके से मैंने फोल्डिंग कर ली है और हमारी ड्रेस स्टिच होकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है।